सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे, सीधा यूवी रेडिएशंस जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आएंगे और आपकी स्किन को डैमेज करेंगी। अच्छा, इसमें हम फिर क्या गलती करते हैं, सन ब्लॉक जब लेते हैं तो सन ब्लॉक में भी हम नहीं देखते हैं कि यूवीए लेना है या यूवीबी लेना है, या दोनों इसके फैक्टर्स हमें चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं। तो मैं हमेशा वही सन ब्लॉक क्या फंक्शन और बी का क्या फंक्शन। अच्छा, यूवीए जो है, जो हम कहते हैं ना कि खवातीन कहती हैं हम बूढ़ी बहुत जल्दी होती हैं, हमारे चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। तो जो यूवीए ऐसी सनलाइट है जो कि आपके घर में अगर खिड़की लगी हुई है ना तो उससे भी वो अंदर आएगी, उससे आपकी रिंकल्स आएंगे, झुर्रियां आएंगी और उससे आप में बुढ़ापे के असर जो हैं वो जल्दी नुमायां होना शुरू होंगे। यूवीबी जो रेडिएशंस हैं वो आपकी स्किन कैंसर का कॉज बनती हैं या दूसरी जितनी भी स्किन की डिजीजेस हैं उनका कॉज बनती हैं। तो आपने ये देखना है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉक होना चाहिए। और फिर हाँ जी, दूसरी चीज़ कि अब सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियाँ आ गई हैं। सर्दियों की स्किन केयर रूटीन डिफरेंट है और गर्मियों की स्किन केयर रूटीन डिफरेंट है। पेशेंट्स क्या करते हैं, जो सर्दियों में सन ब्लॉक क्रीम बेस लगा रहे होते हैं वही वो सर्दियों में भी लगाना शुरू कर देते हैं। गर्मियों का अलग सन ब्लॉक है, सर्दियों का अलग है। हाँ जी, जो गर्मियों की स्किन केयर रूटीन है डेट इज डिफरेंट और जो सर्दियों की स्किन केयर रूटीन टोटली डिफरेंट है। अब हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे कि अब पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, स्वेट हो रहा है, उस स्वेटिंग की वजह से डस्ट एक्यूमुलेट हो रही है, आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो रहे हैं, उसके ऊपर एक्ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आप अगर हैवी बेस क्रीम बेस जो सन ब्लॉक लगा लेंगे उसकी वजह से फिर डेफिनेटली पोर्स जो है वो क्लॉग करेंगे, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होगी और उसकी वजह से पस वाले दाने बनेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक्नी प्रोन पेशेंट्स को मैं कहूँगी जेल सनस्क्रीन की तरफ आ जाए, क्योंकि सनस्क्रीन तो मस्ट है। वो ये नहीं हो सकता कि अब आपने सनस्क्रीन नहीं लगाना। इसी तरह मॉइस्चराइजर का हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट डाला हुआ है कि जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो हमने सिर्फ सर्दियों में लगाने हैं। ऐसा नहीं है, आपकी स्किन को गर्मियों में भी उतना ही मॉइस्चराइजर चाहिए जितना सर्दियों में। लेकिन वो मॉइस्चराइज अगर करेंगे तो वो तो पसीना ज्यादा नहीं आएगा। वही मैं कहने लगी थी कि आपने अब इसको शिफ्ट करना है। अब आपने जेल बेस या वाटर बेस मॉइस्चराइजर की तरफ आ जाना है। आपने वो मॉइस्चराइजर यूज करना है जिसमें जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जिससे आपको ग्रीसी फील ना हो, जिससे आपको चिपचिपाहट फील ना हो। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उनको परचेज करें और अपनी स्किन की केयर विद मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक लाजमी रखा करें अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बूढ़े मत हों और आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां जल्दी मत आएं। अगर सन ब्लॉक लगा के बाहर घूम रहे हैं और आके मेकअप उसी पे किया जा सकता है या पहले फेस वॉश करना है और फिर मेकअप अप्लाई करना है? नहीं, देखिए, अगर आप सुबह काम पे जा रही हैं, आपने सबसे पहले अपना मॉइस्चराइजर प्लस सन ब्लॉक लगा लिया। आजकल तो सन ब्लॉक भी ऐसे आते हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजर सारी चीजें मिक्स होती हैं। और उसके साथ साथ अगर उससे पहले भी मैं कहूँ तो विटामिन सी का सीरम लाजमी लगाएं, बहुत अच्छे ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आता है लेडीज को। और इवन जेंट्स भी लगाएं, ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आएगा। उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएं, उसके ऊपर अपना मेकअप करें और आप अपने कामों पे जाएं। आप जो भी करना है प्रोडक्ट्स काम करती हैं ऐसे कि जो एंटी एजिंग की होती हैं, वाकई उससे स्किन जो है वो एक जैसे कोरियन स्किन का एक बहुत कॉन्सेप्ट है, तो क्या वैसी स्किन हम पा सकते हैं? अच्छा रोज, ये कोरियन स्किन का भी ना आपने खूब कहा है कि इसका ना मैं कॉन्सेप्ट में कहती हूँ, देखिए हम एशियन लोग हैं, हमारी स्किन कोरियन नहीं हो सकती। और हमारी स्किन का जो पर्पस है मेन, हमारा ये पर्पस है कि हमने पेशेंट की स्किन को हेल्दी करना है ताकि उसकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन ना आए, उसकी स्किन को एक्नी ना आए। जो ये कोरियन स्किन का कॉन्सेप्ट है और एक जो कॉन्सेप्ट है कि मुझे गोरा कर दें, ये इसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे में कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जेनेटिकली चल रही होती हैं। कोरियन स्किन सिर्फ कोरियंस की हो सकती है, हम एशियंस की नहीं हो सकती। और ग्लास स्किन भी हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी छाई मत हो, जिसमें कोई भी दाना मत हो, जिसमें पोर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा ओपन मत हो, वो